एक गांव में बबलू नाम का लड़का था। वह अपनी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन के साथ रहता था। बबलू के पिताजी एक स्कूल में टीचर थे, पर उनकी आमदनी ज्यादा न होने के कारण वह स्कूल से घर आने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। एक दिन बबलू के पिताजी की तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक बबलू पर आ गई। उसकी 10वीं की पढ़ाई अभी खत्म ही हुई थी। बबलू मन ही मन घबरा रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ही घबरा जाऊंगा तो मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। पिताजी के देहांत के एक सप्ताह बाद ही बबलू अपनी माँ को बोला कि कल वह शहर जाएगा। बबलू की बात सुन माँ परेशान हो गई और बोली, अभी तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब तुम भी शहर जाने की बात कर रहे हो। मैं क्या बोलूं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बबलू माँ को समझाता है कि माँ, यहाँ गांव में रहकर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा, मैं यहाँ क्या करूँगा। अगर मुझे आप शहर जाने की इजाज़त दोगी तो मैं वहाँ कोई नौकरी कर लूँगा। मैं नौकरी मिलते ही आपको और छोटी बहन को भी अपने पास शहर में बुला लूँगा। माँ चुप होकर बबलू की बातें सुनने लगी। उसके बाद बोली, बेटा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर में मैं तुम्हारे पिताजी की यादों के साथ रहूंगी, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह बोलकर माँ रोने लगी। बबलू भी माँ के साथ भावुक हो गया। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और, माँ आप उदास मत हो, मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। आप मुझे जाने की इजाज़त खुशी खुशी देना, क्योंकि छोटी को खूब पढ़ाना भी है। पिताजी का सपना मैं नहीं पूरा कर पाया, पर छोटी को डॉक्टर बनाना है। पिताजी का सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह माँ खुद बबलू को जगाते हुए बोली, उठ बेटा उठ जा, क्या तुम्हें शहर नहीं जाना? जल्दी से उठ जा, सारी बसें चली जाएंगी। यह सुनते ही बबलू झट से अपनी बिस्तर से उठ खड़ा हो जाता है और तैयार होकर माँ और छोटी बहन को प्यार कर घर से बस के लिए रवाना हो जाता है। शहर आते ही वह नौकरी तलाश करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, जो भी नौकरी मिल जाए मैं कर लूँगा। उसे उसी शाम एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। बबलू बहुत खुश होता है। उसका रहना खाना सब कुछ उसी होटल में था, मगर उसकी पगार कम थी। वह उसी वक्त उस होटल में काम करने लगता है। वह स्वभाव का दयालु और दिल का साफ था। होटल का मैनेजर और होटल के स्टाफ भी बबलू के इस स्वभाव से काफी खुश रहते थे। उसके इस स्वभाव के कारण होटल में आए ग्राहक बबलू के इस व्यवहार से खुश होकर टिप भी अच्छी दिया करते थे। बबलू अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे रोज करीब 1500 से ज्यादा टिप मिल जाया करता था। वह अपनी जरूरत भर पैसे रख कर सारे पैसे गांव अपनी माँ के पास भेज दिया करता था। उसकी माँ और बहन भी बबलू के भेजे पैसों से गांव में खुश थे और उसकी बहन अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। एक दिन की बात है, होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को एक जगह बुलाकर बोल दिया कि कल से यह होटल बंद हो रहा है और अब नहीं खुलेगा। आज रात तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, पर सुबह होते ही सब लोग होटल खाली करके चले जाना। बबलू के साथ सभी स्टाफ ने पूछा कि होटल बंद क्यों हो रहा है, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? मैनेजर नजरें झुकाकर बोला कि मालिक इस जगह पर अब पिज्जा हट खोल रहे हैं, उन्हें पढ़े लिखे और जो कंप्यूटर जानते हैं ऐसे स्टाफ चाहिए। सब लोग चुप हो गए और अपने अपने कमरे में चले गए। रात भर कोई भी स्टाफ नहीं सोया। सुबह होते ही सब होटल छोड़कर जा रहे थे, तो मैनेजर ने सबको रुकने के लिए बोला। उसके बाद मैनेजर ने बोला, उदास मत हो, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे तो इस उम्र में कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैंने सारी उम्र इस होटल में गुजार दी। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है जिसके पास मैं जाऊं। यही सब सोचकर कल रात मैं होटल के मालिक के पास गया तो मुझे कुछ पैसे दिए हैं। इस पैसे पर मैं अकेला हकदार नहीं, इसलिए इसे हम आपस में बांट लेते हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, पर सब उदास मन से वहां से चले गए। मगर बबलू होटल के बाहर ही खड़ा था। मैं घर नहीं जा सकता, मुझे आज ही नई नौकरी ढूंढनी होगी। बबलू को परेशान देखकर होटल का मैनेजर उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है, मगर बबलू मैनेजर के साथ चलने से इनकार कर उसे आज ही नौकरी ढूंढनी होगी ऐसा बोलता है। मैनेजर ने बबलू को समझाया, ठीक है नौकरी ढूंढ लेना, पर इतनी सुबह कहाँ जाओगे? मेरे साथ चलो, थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, वहाँ अपना सामान रखकर नौकरी ढूंढने चले जाना। बबलू ने बोला, ठीक है। मैनेजर के घर चला गया। वहाँ पहुंचकर मैनेजर अपने रसोई में चाय और पकौड़े बनाने लगा। बबलू ने मैनेजर को बैठने को बोला, मैं बनाता हूँ चाय और आपको पकौड़े बनाकर खिलाता हूँ, मुझे यही बनाने आता है। मैनेजर भी बबलू की बातें सुनकर हंस पड़ा। बबलू ने वाकई में चाय और पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाया।
मैनेजर ने बहुत ही तारीफ की। उसके बाद उसने बबलू को एक सलाह दी, क्यों ना वह चाय और पकौड़े का ही अपना दुकान खोल ले। इतना स्वादिष्ट बनाते हो, सच में बहुत चलेगा। मैनेजर की बात सुनकर बबलू को यह ठीक नहीं लग रहा था कि वह एक चाय की दुकान खोले। मैनेजर ने बबलू को बोला कि चाय बेचने में क्या बुराई है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह भी एक चाय बेचने वाले ही हैं। हालांकि आज तक किसी ने उन्हें चाय बेचते नहीं देखा। यह बोलकर वह मैनेजर मुस्कुराने लगा। मैनेजर ने फिर बबलू को बोला कि चलो तुम अकेले नहीं करोगे तो हम पार्टनर बनकर कर सकते हैं। तुम्हें जो पगार मिलती थी वह मिलेगी, तुम बनाना और मैं बेचूंगा। यह बात सुनते ही बबलू ने बोला, नहीं, मैं बना भी लूंगा और बेच भी लूंगा। आप सिर्फ पैसे का हिसाब ग्राहक से करना। दोनों चाय और पकौड़े खाकर घर से बाजार में दुकान की तलाश में गए। उन्हें एक दुकान भी मिल जाती है जिसका किराया वो दोनों आराम से दे पाए। मैनेजर ने बबलू को बोला, तुम मेरे साथ ही मेरे घर पे रुक जाना, और तुम्हें अगर रुकने में कोई तकलीफ हो तो जो मर्जी हो, साथ रहने का किराया भी दे देना। यह बोलकर मैनेजर हंसने लगा। बबलू ने फिर कुछ नहीं बोला और मैनेजर के साथ उसके घर पे ही रहने लगा। अगले दिन से ही दोनों ने अपनी चाय और पकौड़े की दुकान खोल ली। सचमुच इनकी दुकान चल पड़ी। रोज का 3 से 4 हजार तक के चाय और पकौड़े बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान और बड़ी कर ली। जो स्टाफ होटल के उनके जानने वाले थे, बबलू ने उन्हें भी अपनी दुकान में काम करने के लिए बुला लिया। सब खुश थे क्योंकि सभी को फिर से एक बार साथ काम करने का मौका मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कितनी भी परेशानी में आप हो, हिम्मत मत हारो और अपने जानने वाले को कभी परेशानी में कभी अकेला मत छोड़ो। सबके पास एक ना एक ऐसा हुनर होता है जो किसी और के पास नहीं होता। बस हमें अपनी और अपने जानने वालों की उस हुनर की पहचान उन्हें बताना होता है। उसके बाद उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसी लगी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।